हेलो डिजिटल मार्केटर, माय नेम इज़ कुमार संकल्प और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक कंप्लीट एसईओ ट्यूटोरियल फ्रॉम बिगिनर टू एक्सपर्ट। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन है हमारा 6 वीक का। इसके सिलेबस के अंदर क्या क्या आएंगे वो देखो। फर्स्ट वीक में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा हाउ सर्च इंजन वर्क, ये फर्स्ट वीक का सिलेबस है। सेकेंड वीक का सिलेबस है एसईओ बेसिक, सेकेंड वीक का सिलेबस रहेगा। थर्ड वीक में आएगा आपका कीवर्ड रिसर्च, ये थर्ड वीक का है। फोर्थ वीक आपका रहेगा ऑन पेज एसईओ जो कि ये है। फिफ्थ वीक का आपका रहेगा लिंक बिल्डिंग एंड सिक्स्थ वीक का रहेगा टेक्निकल एसईओ। ये टोटल हमारा 6 वीक का सिलेबस है। एवरी वीक मैं एक वीडियो रिलीज करूँगा। तो आज हमारा फर्स्ट वीक है, तो फर्स्ट वीक का हमारा जो सिलेबस है हाउ सर्च इंजन वर्क, ये हमारा फर्स्ट वीक का सिलेबस है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। बट इससे भी पहले एक क्वेश्चन आता है बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसईओ। एसईओ का फुल फॉर्म होता क्या है या व्हाट इज एसईओ, एसईओ क्या होता है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है। तो देखिए इसका एसईओ का जो फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इट मीन्स आपका एस स्टैंड करता है सर्च, ई स्टैंड करता है इंजन एंड ओ स्टैंड करता है ऑप्टिमाइजेशन। अब देखिए इसमें क्या है, ये एस और ई जो है ना सर्च इंजन है, ये दोनों फर्स्ट थिंग है और ये ऑप्टिमाइजेशन आपका सेकंड थिंग है, ये सेकंड थिंग है आपका, ठीक है। तो देखिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप लोग को एक टूल बनाते हो या कोई भी एक प्रोडक्ट बनता है तो उस प्रोडक्ट के या टूल्स के अपने कुछ रूल्स होते हैं, अपने कुछ टर्म्स होते हैं, अपने कुछ कंडीशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको यूज करना होता है। तो आप मान लो सर्च इंजन जो है ना ये भी एक टूल है ना, और इसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपका जो वेबसाइट है, आपका जो बिजनेस है, इस टूल के अकॉर्डिंग, इस टूल के जितने भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, टर्म्स है, कंडीशंस है, उसके अकॉर्डिंग जो आप ऑप्टिमाइज करते हो ना अपने वेबसाइट को, और ऑप्टिमाइज करने के बाद इस टूल के थ्रू जो आपके वेबसाइट की सर्च ट्रैफिक बढ़ती है उसको हम बोलते हैं एसईओ एफर्ट, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एसईओ होता क्या है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब उसके बाद हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, हाँ उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए जैसे आप google.com खोलोगे, www.google.com ओपन करना अपने ब्राउज़र पे और कोई भी एक कीवर्ड सर्च करना लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट इन इंडिया। जब उसको आप सर्च करोगे ना तो सबसे पहले फर्स्ट रिजल्ट जो आएगा एक एडी और ऐसे करके आएगा। ये ध्यान से देखो, ऐसे आएगा आपका एडी, यहाँ पे एक रिजल्ट होगा सबसे पहला, उसके नीचे सारे रिजल्ट्स टॉप 10 स्टार्ट होंगे और फिर नीचे से सेम ऐसा रहेगा। तो ये वाला जो है ना, ये वाला चीज़, इसमें आपका कोई एसईओ एफर्ट नहीं लगता है, ये पेड रिजल्ट है। इसमें क्या करते हैं बिजनेस ओनर गूगल को पैसे पेड करते हैं कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आप मेरा रिजल्ट टॉप पे लेके आओ। तो यहाँ पे बिल्कुल बिजनेस ओनर गूगल को पैसे पे करते हैं यहाँ पे रिजल्ट लेके आने के लिए। बट इसके नीचे जो सारे 10 रिजल्ट्स हैं इसमें नो वन कैन पे गूगल टू बी हेयर। इसमें कोई रिजल्ट, कोई पैसा आपको नहीं देना होता है, ये बिल्कुल आपका एसईओ एफर्ट लगा होता है जो कि आप अपने एफर्ट से इसके टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हो और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजल्ट आपका शो होता है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं अपने मेन टॉपिक पे आ जाता हूँ। वो टॉपिक हमारा क्या था, हाउ सर्च इंजन वर्क, सर्च इंजन काम कैसे करता है। तो देखिए सर्च इंजन का जो काम होता है ना, वो सबसे पहले वेब को क्रॉलिंग करना स्टार्ट करता है यूजिंग बोट। उस बोट को आप स्पाइडर भी बोलते हो। ये जो बोट होता है ना इसको हम स्पाइडर भी बोलते हैं बोट को। तो सबसे पहले इसका काम होता है सर्च इंजन का, वो क्रॉलिंग करना स्टार्ट करता है पेज टू पेज, वन पेज टू अनदर। जैसे वन पेज और यहाँ से सेकेंड पेज, यहाँ से थर्ड पेज। अब ये देखो ये फर्स्ट पेज से सेकेंड पेज कैसे जाता है, ये क्रॉलर जो होता है ना क्रॉलिंग करके
ये बोट कैसे जाता है फर्स्ट पेज टू सेकंड पेज। इस प्रोसेस में वो एक चीज़ फॉलो करता है, लिंक्स को फॉलो करता है। इस पेज पे जैसे ही हमारा बोट आ गया और यहाँ से आपको लिंक मिला इसका, तो वो डायरेक्टली इस पेज पे लिंक फॉलो करेगा। फिर यहाँ से आपका लिंक यहाँ मिला, इसको लिंक फॉलो करेगा। फिर यहाँ से लिंक यहाँ मिला, इसको फॉलो करेगा। फिर इस पेज से लिंक इस यहाँ आया, इसको फॉलो करेगा। इस पूरे प्रोसेस में सारे वेब पेजेस को, सारे वेब को ये खंगाल के क्रॉल करता है और उसी प्रोसेस में जैसे ही उसे कोई न्यू कंटेंट मिलता है तो वो अपने सर्च इंजन इंडेक्स में वो उसे क्या कर लेता है, इंडेक्स कर लेता है। यहाँ पे इसको न्यू कंटेंट मिला या कुछ भी, तो ये जाएगा सर्च इंडेक्स में, यहाँ पे इंडेक्सिंग हो जाती है। उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद जैसे ही आप सर्च इंजन पे आप अपना कोई क्वेरी डालते हो, उस कंडीशन में ये क्या करता है, सर्च इंजन अपने एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट और रेलिवेंट रिजल्ट, ये मेन है, इंपॉर्टेंट है। ये सर्च इंजन क्या करता है, अपने एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट और रेलिवेंट जो रिजल्ट होता है ना, वो आपको ला के शो कर देता है। तो मेन प्रोसेस यही होता है, सर्च इंजन काम कैसे करता है। अब इसके अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्च इंजन, इसके अंदर सर्च इंजन बेसिक, दूसरा है हमारा हाउ सर्च इंजन बिल्ड देयर इंडेक्स, ये इंडेक्सिंग करता कैसे है, और थर्ड है हमारा हाउ सर्च इंजन रैंक पेजेस, ये पेजेस को रैंक कैसे करता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सर्च इंजन बेसिक। तो चलिए सर्च इंजन बेसिक स्टार्ट करते हैं। सर्च इंजन बेसिक के अंदर हमारे 2 पॉइंट्स आते हैं, पहला सर्च इंजन इंडेक्स एंड सेकेंड वन है सर्च एल्गोरिथम। अब ये सर्च इंडेक्स होता क्या है, देखिए सर्च इंडेक्स एक डिजिटल लाइब्रेरी होता है। ये डिजिटल लाइब्रेरी होता है सर्च इंडेक्स, इसको बोलते हैं। ये गूगल का एक डिजिटल लाइब्रेरी होता है, यहाँ पे सारे वेब पेजेस स्टोर्ड होते हैं। और दूसरा क्या होता है, सर्च एल्गोरिथम, ये कंप्यूटर रिटेन प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम के बेस्ड पे हम रेलिवेंट एंड बेस्ट रिजल्ट लाके गूगल सर्च इंजन आपको देता है। ठीक है, तो ये यहीं से सर्च करता है। ये प्रोग्राम जो है, इसका प्रोग्राम यहाँ पे चलता है डिजिटल लाइब्रेरी में, और जैसे ही आप सर्च इंजन पे कोई भी क्वेरी डालते हो तो ये इसी लाइब्रेरी से बेस्ट एंड रेलिवेंट रिजल्ट लाके आपको देता है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन ये है कि एम ऑफ सर्च इंजन, सर्च इंजन का एम क्या है। देखिए सर्च इंजन का एम एक पैसा कमाना, ऑब्वियसली वो तो है ही। सेकेंड जो है, जो रिजल्ट ऑर्गेनिक रिजल्ट है, जो ऑर्गेनिक रिजल्ट है ना, दूसरा एम, ये आपके क्वेरी से रिलेटेड बेस्ट एंड रेलिवेंट रिजल्ट लाके आपको देना है। ये है मेन सर्च इंजन का एम। पहला एम तो हो गया ऑब्वियसली, सबका जितने भी बिजनेस है सबका एम वही होता है कि पैसे कमाना। सेकेंड एम यही है कि वो आपके क्वेरी से रिलेटेड बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट आपको दे, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ डू सर्च इंजन मेक मनी, सर्च इंजन पैसे कैसे कमाता है। जब तक कोई बिजनेस पैसे नहीं कमाएगा तब तक वो हमें फ्री कोई भी चीज़ यूज करने नहीं देगा। तो ये क्वेश्चन है, सर्च इंजन पैसे कमाता है कैसे है। तो देखिए सर्च इंजन का पैसे कमाने का एक ही वे है, वो है पेड रिजल्ट। ठीक है, आप जब गूगल पे कोई भी क्वेरी डालते हो तो वहाँ आपके 2 रिजल्ट शो होते हैं, एक पेड दूसरा ऑर्गेनिक। तो जो पेड रिजल्ट है ना, वो गूगल यहीं से पैसे कमाता है, यहाँ से मेक मनी करता है। जो ऑर्गेनिक है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब देखो जैसे ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे आप google.com खोलते हो, कोई क्वेरी डालते हो, तो एडी लिखा जो वर्ड आता है ना, पहले 2-3 एडी ऐड वाले होंगे जो एडी लिखा होगा, और नीचे से भी एडी लिखा होगा वो ऐड वाले होंगे। जो बीच के रिजल्ट 10 होंगे वो ऑर्गेनिक होंगे। इसमें कोई पैसा नहीं देना होता गूगल को, बट जो ये ऐड वाला है ना, ये बिजनेसेस गूगल को पैसे देते हैं
कि मैं आपको पैसे देता हूँ, आप मेरे रिजल्ट को, आप मेरे बिजनेस को टॉप पे लाके रखो। तो गूगल का मेन अर्निंग यहीं से है एड से, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आता है, सर्च इंजन की बातें तो हमने बहुत कर ली, बट सर्च इंजन कौन कौन से हैं, सर्च इंजन कौन कौन से हैं? तो देखिए, सर्च इंजन जो पूरे ग्लोबली जो है ना, ये है गूगल, बिंग, डकडकगो, याहू, बाइडू और इंडेक्स। ये सारे सर्च इंजन हैं, पॉपुलर सर्च इंजन, जिसमें 92.4% ओनली ग्लोबल सर्च मार्केट गूगल ने रखा हुआ है, 92.4%। इसलिए जितने भी सारे बिजनेसेस हैं वो गूगल को फॉलो करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूजर गूगल पे ही हैं। सेकेंड नंबर पे आपका आता है बिंग, जो कि 2.5% सर्च ग्लोबल सर्च मार्केट रखता है, 2.5%। डकडकगो 0.6%, याहू 1.5%, बाइडू 1.3%। ये बाइडू जो है ना, ये चाइना का सर्च इंजन है। और इंडेक्स 0.5%। चाइना में गूगल यूज नहीं होता, बाइडू ही होता है। चाइना के सारे लोग बाइडू ही यूज करते हैं, तो ये चाइना का सर्च इंजन है। और बाकी जो रिमेनिंग है, ये आप गूगल तो ग्लोबल है, ये सबको पता ही है। और सबसे ज़्यादा विजिटर्स और सबसे ज़्यादा बिजनेस ओनर यहीं पे आते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ सर्च इंजन बिल्ड देयर इंडेक्स। सर्च इंजन इंडेक्सिंग करता कैसे है? देखिए, तो आपके वेबसाइट को सर्च इंजन फाइंड कैसे करता है? तो ये 4 पॉइंट्स हैं, यूआरएल, क्रॉलिंग, प्रोसेसिंग एंड इंडेक्सिंग। इस तरीके से आपकी अगर कोई न्यू वेबसाइट आती है तो ये 4 पॉइंट्स फॉलो होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, सर्च इंजन को पता कैसे चलता है कि आपने कोई वेबसाइट बना ली, आपके पास कोई न्यू वेबसाइट है। तो गूगल के पास ऑलरेडी, या बिंग के पास, या अदर सर्च इंजन है, उनके पास ऑलरेडी बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ वेब पेजेस होते हैं। अब जैसे ही आप कोई नई वेबसाइट बनाते हो और उस वेबसाइट का लिंक कोई दूसरा वेबसाइट जो गूगल में इंडेक्स है ऑलरेडी, उसने लिंक कर दिया आपके वेबसाइट, तो गूगल को पता चल जाता है कि अच्छा, एक नया वेब पेजेस आ गया हमारे पास, तो फिर वो अपने सर्च इंजन में इंडेक्स कर लेता है। तो ये फाइंड कैसे करता है? पहला तो ये है बैकलिंक। बैकलिंक जो मैंने आपको बताया, अगर कोई दूसरी वेबसाइट जो गूगल के इंडेक्स में ऑलरेडी है, वो अपने वेबसाइट पे आपका लिंक लगा दिया, इट मींस आप वो अपने वेबसाइट पे आपके वेबसाइट का लिंक लगाया और वहां से कोई यूजर क्लिक करके आपके वेबसाइट पे आता है, उसको बोलते हैं बैकलिंक। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहां से आपको गूगल को पता चल जाता है, या अदर सर्च इंजन को पता चल जाता है कि अच्छा, ये एक नई वेबसाइट है। दूसरा ये है कि साइट मैप। साइट मैप हर एक वेबसाइट में होता है, उस साइट मैप के थ्रू सर्च इंजन को पता चल जाता है कि एक नई वेबसाइट आ गई है। एक तीसरा ऑप्शन है यूआरएल सबमिशन। जैसे गूगल ने अपने वेबमास्टर कंसोल में एक ऑप्शन दे रखा है कि आपने कोई भी नई वेबसाइट बनाई तो डायरेक्टली वहाँ जाके आप सबमिट कर दो, तो गूगल को इससे पता चल जाता है कि अच्छा, एक नई वेबसाइट आ गई। तो फर्स्ट प्रोसेस तो है यूआरएल, ठीक है। अब जैसे ही यूआरएल मिलता है गूगल को, वो क्या करता है, सेकंड प्रोसेस क्रॉलिंग स्टार्ट कर देता है। जैसे ही उसके इंडेक्स में गूगल को पता चल गया एक नई वेबसाइट आई, वो क्रॉलिंग स्टार्ट कर दिया। क्रॉल, वो वेब पेजेस टू पेजेस लिंक को फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ेगा। उसका थर्ड स्टेप पे आते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या होता है, जो क्रॉल्ड होता रहता है वेब पेजेस, वहां से जो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होता है रेलिवेंट, उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं। वहां से जैसे ही यूआरएल मिला, वो क्रॉल्ड किया, फिर ये प्रोसेसिंग पे आ गया। प्रोसेसिंग पे क्या होता है, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होता है, यहाँ पे प्रोसेस्ड हो जाता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड हो जाता है, मतलब इंफॉर्मेशन वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस वेब पेज से। उसके बाद लास्ट में
गूगल अपने इंडेक्स में स्टोर कर लेता है एंड देन इसका यहाँ पे एल्गो यूज होता है और वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे शो हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स जो है ना, यहाँ से ये गूगल अपना इंडेक्सिंग बिल्ड करता है। राइट, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हाउ सर्च इंजन रैंक पेजेज। देखिए तो डिस्कवरिंग, क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग, ये फर्स्ट पार्ट तो है ही। इसके अलावा 200 प्लस रैंकिंग फैक्टर्स है। 200 प्लस बहुत बड़ी बात है। नोबडी नोज कि कौन कौन से रैंकिंग फैक्टर्स हैं, बट जो मोस्ट पॉपुलर रैंकिंग फैक्टर्स है वो है ये आपका। उसमें क्या क्या आता है? बैकलिंक आता है, रेलिवेंस आता है, फ्रेशनेस, अथॉरिटी, पेज स्पीड, मोबाइल फ्रेंडली। अब देखिए बैकलिंक होता क्या है। बैकलिंक क्या होता है? तो देखिए एक ये वेब पेजेज है ए नाम से जो मोहन का है, ये वेब पेजेज बी नाम से है, ये राम का है। अब मोहन ने क्या किया, ये बी का जो राम का जो वेबसाइट था ना, बी वेब पेजेज, वो यहाँ पे लिंक कर दिया। अब जैसे ही इस वेब पेजेस पे कोई यूज़र आएगा और इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ से ये यहाँ आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, राम ने एक बैकलिंक लिया है मोहन से, मोहन के वेब पेजेज ए से। ठीक है, तो एक बैकलिंक मिल गया। कहाँ से मिला? फ्रॉम मोहन वेब पेजेज। मोहन का जो वेब पेजेज है ए नाम का, वहाँ से इसको एक बैकलिंक मिला, तो इसको बोलते हैं बैकलिंक्स। अब देखिए बैकलिंक्स जितना ज़्यादा होगा और जितना रेलिवेंस बैकलिंक होगा उतना ज़्यादा आपका रैंकिंग टॉप पे आएगा। तो बैकलिंक सबसे मेन फैक्टर होता है रैंकिंग लाने के लिए। इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होता है, आपके वेब पेजेज की अथॉरिटी, उसकी रेलिवेंसी, उसके बाद उसकी पेज स्पीड, वो जो वेबसाइट है किस कंट्री की है, बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं बैकलिंक्स लेने के लिए। राइट, सेकेंड ऑप्शन है रेलिवेंस, सेकेंड पॉइंट है हमारा रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब होता है आपका कोई डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है। राइट, तो डिजिटल मार्केटिंग की जो वेबसाइट है, अगर किसी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ने आपके वेबसाइट को रिकमेंड कर दिया तो ये यहाँ से ये भी आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल होगा और ये रैंकिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है और जो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट वाले ने जो आपकी वेबसाइट को रेफ़र किया, इसका मतलब उसको पता है कि ये जो बंदा है इसका वेबसाइट बहुत बढ़िया है, अच्छा है। अगर उसी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का जो डिजिटल मार्केटिंग की साइट है उसको किसी और इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री वाली वेबसाइट ने रिकमेंड किया तो वो बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है, बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। मेडिकल वाली जो डिजिटल को रिकमेंड करेगा बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है ना, क्योंकि इसको क्या पता है कि भाई साहब ये क्या होता है। ये तो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री बता पाएगी कि अच्छा इसमें ये होता है, ये रिकमेंड करेगा तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। बट यहाँ से अगर आप कोई बैकलिंक लेते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट नहीं रहेगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा जितना कि आपका ये रहेगा। ठीक है, फ्रेशनेस क्या होता है? अब फ्रेशनेस जैसे अमेजोन पे एक नई सीरीज़ आने वाली है, तो वो सीरीज़ जो आपका फ्रेशनेस हो गया, बिल्कुल न्यू हो गया, तो गूगल उसको प्रायोरिटी पे रखता है कि जैसे ही कोई न्यू चीज़ आता है, जैसे ही कोई न्यू टॉपिक्स आते हैं, उसको फटाफट वो क्रॉल करके रैंकिंग में लेके आ जाता है। तो फ्रेशनेस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अथॉरिटी का मतलब ये होता है उस जहाँ से आप बैकलिंक ले रहे हो या जो वेबसाइट रिकमेंड कर रहा है आपकी वेबसाइट को, उसकी अथॉरिटी क्या है। उसकी अथॉरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अथॉरिटी काउंट करने के लिए एक DA होता है, इसका मतलब होता है डोमेन अथॉरिटी। एक होता है आपका PA, इसका मतलब होता है
पेज अथॉरिटी, है ना। इसका एक टूल होता है मोज का, यहाँ से आप पता कर सकते हो कि किसी वेबसाइट का DAPA क्या है। तो उस बेसिस पे आप चेक कर सकते हो, वहाँ से बैकलिंक ले सकते हो। बेस्ट अथॉरिटी की वेबसाइट अगर आपके वेबसाइट को रेफ़र कर दिया या रिकमेंड कर दिया तो वो भी एक रैंकिंग का बहुत बड़ा फैक्टर है। अब आते हैं पेज स्पीड। पेज स्पीड अच्छी होनी चाहिए आपके वेबसाइट की। अगर पेज स्पीड का मतलब ये है कि अगर कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है तो विदिन 2 to 3 सेकेंड में आपका वेबसाइट ओपन हो जाना चाहिए। तो जैसे ही 2-3 सेकेंड में अगर आप वेबसाइट ओपन होता है तो वो भी एक अच्छा रैंकिंग फैक्टर माना गया है। अगर आपकी वेबसाइट 5 सेकेंड में, 6 सेकेंड में, 7-10 सेकेंड में ओपन होता है तो यूज़र वहाँ पे आएगा ही नहीं। तो जैसे ही यूज़र नहीं आएगा, गूगल को पता चल जाता है कि ये जो आपका वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रहा, आपकी वेबसाइट की स्पीड ही अच्छी नहीं है, तो वो इसको डाउन कर देता है। और इसके अलावा जिस वेबसाइट की पेज स्पीड अच्छी होती है उसको वो रैंक पे लेके आ जाता है। मोबाइल फ्रेंडली से आपको पता ही होगा, आज के टाइम में सारे के सारे वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली हो गए हैं। मोबाइल फ्रेंडली से मतलब है रिस्पॉन्सिव। इसको अगर आपकी कोई वेबसाइट लैपटॉप में ओपन हो रहा है, अगर आप उसको मोबाइल में ओपन करो तो मोबाइल वाला फॉर्मेट लेना चाहिए। अगर उसे टैब में ओपन करते हैं तो टैब वाला फॉर्मेट लेना चाहिए। मोबाइल में होना चाहिए मोबाइल वाला फॉर्मेट, है ना। तो ये बेस्ट फॉर्मेट, यहाँ से इसके अकॉर्डिंग ये आपके वेब पेजेस को एडजस्ट कर लेता है, तो उसको बोलते हैं मोबाइल फ्रेंडली, राइट। एक और पॉइंट है, वो मैंने लिखना छोड़ दिया, 7th पॉइंट है, उसको बोलते हैं हम, जो गूगल का एक चलता है, रैंक ब्रेन। ये क्या होता है, आपके यूजर बेस्ड इंगेजमेंट के बेस्ड पे आपके वेबसाइट का रैंकिंग देता है। मान लो आपके वेबसाइट पे कोई यूज़र जा रहा है, वहाँ पे वो यूज़र इंगेज नहीं हो रहा। जैसे एक कोई वेब पेजेज है और यहाँ पे मैं गया और ये यहाँ पे मेरे रेलिवेंट कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं इस पर इंगेज नहीं कर रहा, जैसे गया वापस आ गया बैक। तो ये क्या करेगा, ये जो एल्गो गूगल का चलता है, इसके नीचे वाला जो वेबसाइट उससे रेलिवेंट है उसको ला के देखेगा। अगर वहाँ पे यूज़र इंगेज ज़्यादा होता है तो आपके वेबसाइट को नीचे कर देगा और उसके वेबसाइट को टॉप पे रख देगा। तो ये रैंक ब्रेन भी आज के टाइम में बहुत बड़ा फैक्टर माना गया रैंकिंग का। तो ये हमारा फर्स्ट वीक का जो सिलेबस था वो कवर हो गया, हाउ सर्च इंजन वर्क। अब आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, या हाँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको वहाँ पे अवेलेबल रहूँगा और वहीं पे आपको कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूँ, है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट सिलेबस लेके, 2nd वीक का सिलेबस लेके। बिल्कुल आप लोग बने रहिएगा 6th वीक तक, क्योंकि 1st वीक का तो सिलेबस 6th वीक तक जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको पूरी SEO समझ में नहीं आएगी। तो ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू।